हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि VLOOKUP के थ्रू अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है तो उसको हम कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। तो एक तरफ मैंने यहाँ पर सिटी का नाम रखा हुआ है, एक तरफ सेल्स पर्सन नेम है, एक तरफ उन सेल्स पर्सन की यहाँ पर सेल है। तो ये तो हमारा एक टेबल है इस तरफ, और दूसरा टेबल है हमारा इस तरफ जहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम है और उसकी यहाँ पर सेल है। तो अभी मैंने ऑलरेडी ये वाला फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि इस सेल के यानी कि इस सेल से माइनस जो वैल्यू है उसको इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अभी जैसे यहाँ पर 1000 है तो इससे कम की वैल्यू है तो इसने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। सेम इसी तरह इससे कम की वैल्यू यहाँ पर है इस टेबल में। यानी कि ये कर कह रहा है कि हमने कंडीशन दे रखी है कि इस सेल के अकॉर्डिंग अगर इसको वैल्यू कोई कम मिलती है तो उस केस में ये वाला हमारा टेबल है, इसको ये हाईलाइट कर दें। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 50 रुपीज़। तो देखिए जैसे मैंने 50 किया तो ऑल यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पूरा जो कॉलम है वो हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी तक आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर VLOOKUP के साथ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके हमने यहाँ पर इसको ये यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर इस वैल्यू से अगर कम कोई वैल्यू अगर यहाँ पर आए तो उस केस में ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं कि कैसे ये चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊँगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके हम सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ पर कंडीशन सेट कर रखी है इसको हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर आके आप जो है पूरा इंटरेस्ट देखिए, पूरा का जो हमने यहाँ पर रूल सेट किया था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो यहाँ पर कंडीशन अब क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर सेल जो इस टेबल में जो है हमें चाह रहे हैं कि इससे अगर कम की कोई वैल्यू इस टेबल के अंदर अगर हो तो वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा समझिएगा कि कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो यहाँ पर अब हम उसके बाद आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस टेबल को हाईलाइट करना है उसको आप पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रूल के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होके दिखेगा। तो यहाँ पर आपको आना है यूज ए फार्मूला वाला इस पर, और देन यहाँ पर आपको अब फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू करना है टाइप, और इस टेबल की पहली सेल को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कॉमा नहीं इसमें। अब हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाह रहे हैं कि इस वाले से माइनस जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ पर लेस देन यूज करेंगे और फिर हम यहाँ यूज करेंगे VLOOKUP। तो VLOOKUP हम यूज करेंगे और फिर हम यहाँ यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब हमको यहाँ पर किससे मैच करना है, इस मनीष कुमार को इस वाले टेबल से मैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, कॉमा। अब किस टेबल से मैच करना है इसको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस टेबल में से अगर इस सेल के हिसाब से अगर कोई भी वैल्यू इसको कम यहाँ इस टेबल में मिलती है तो ये उस केस में उस टेबल को हाईलाइट कर दे या उस रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दे। तो ये हमारा पहला ये था जो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू। अब जो हमारी एरी है वो है ये वाला, तो इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। तो यहाँ पर जैसे सेल्स पर्सन जो मनीष कुमार है ये हमारा पहला कॉलम है और सेल है हमारे यहाँ पर सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर हम जो कॉलम का जो इंडेक्स नंबर देंगे वो देंगे 2, कॉमा।
0 हमारा रहेगा एग्जैक्ट मैच के लिए। तो इतना फंक्शन जब आपने यहाँ कॉपी कर लिया, सॉरी यूज कर लिया, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आके पहले वाले में यहाँ पर आके जो हमने यहाँ पर इसकी यहाँ पर रेफरेंस लिया था, इसमें से आपको $1 का साइन रिमूव करना है। सेम विलुकअप वाले में जो हमने यहाँ पर पहली जो इसकी वैल्यू ली थी, इसका भी एक पहला हमको यहाँ पर डॉलर जो है साइन रिमूव करना है। तो यहाँ तक अभी हमारा फंक्शन लग चुका है। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिव में कोई ऐसा कलर हो जिससे हमें साफ पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है इस वाले सेल के हिसाब से यहाँ पर कम है, तो वो हमारे सामने हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे, फॉर्मेट के अंदर आना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कई तरह के कलर हैं, जो भी आपको सही लगता है उसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाला कलर यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ ओके, फिर यहाँ पर ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन अब लग चुका है। अब देखिए रिजल्ट हमारे सामने। तो इस फंक्शन ने क्या किया, क्योंकि हमने एक कंडीशन वहाँ क्या सेट की थी कि अगर इस वाली सेल के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ वैल्यू इसको कम दिखे उसको ये इस कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर दे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 1000 जो है सबसे कम वैल्यू है, फिर 100 के हिसाब से यहाँ 50 सबसे कम वैल्यू है, तो उसको यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया है। और इसी तरह यहाँ पर 37,604 37,604 को भी इसने यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट किया है। इन केस अब यहाँ पर किसको इसने हाईलाइट नहीं किया, जिनकी वैल्यू इससे ज़्यादा थी, तो उसको इसने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 500, तो देखिए इसको भी हाईलाइट यहाँ पर कर देगा। और इसी तरह मैं अगर यहाँ 2000 टाइप कर रहा हूँ, तो ये देखिए कितना बेहतरीन ये फंक्शन है। ऑटोमेटिकली इसने देखिए वो फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। अब चलिए इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। इन केस अब जब भी आपको उसी अगर फॉर्मूला को आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर मैनेज रूल में आना है। तो मैनेज रूल में क्या होता है, जो हमने यहाँ फंक्शन यूज किया है उसको हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ फंक्शन शो हो गया। तो उसके लिए हमें यहाँ आना है एडिट रूल के अंदर। तो पहले मैंने यहाँ बताया हमने यहाँ पर क्या है वैल्यू को कम में दिखाया था। अभी हम यहाँ चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको इसके हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो उसको ये यहाँ पर हाईलाइट करें। चलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन और ओके कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले में हमने कंडीशन क्या सेट की थी कि जो इस के हिसाब से जो भी इसको वैल्यू यहाँ कम मिले उसको ये हाईलाइट कर दे, और अगर कोई वैल्यू इसको इसके हिसाब से अगर ज़्यादा मिलती है इस वाले टेबल में तो ये उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दे। तो आप देख रहे होंगे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर 90,000, ये देखिए उसको इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। और मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 15,000, अब इसको इसने हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 51,000 है। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ 52,000 करूँगा, ये देखिए हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है इस वाली वैल्यू से यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों ही तरीके से समझाया कि अगर आपको ग्रेटर लेस देन के अकॉर्डिंग आपको इसको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको सेम वैल्यू को अगर ज़्यादा करके दिखाना है तो उसको आप कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को। एडिट रूल में आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला पूरा यहाँ पर टेबल सेलेक्ट किया। तो इसमें जो पहली जो ये वाली जो D6 है ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अब क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमको इस वाले टेबल को इससे हमें यहाँ पर मर्ज करना था या उसको चेक करना था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या दी है ग्रेटर देन, कि अगर इस टेबल के हिसाब से जो यहाँ वैल्यू ग्रेटर देन इस टेबल में मिलेगी हमें उसको ये हाईलाइट कर दे। फिर हमने यहाँ पर VLOOKUP यूज किया। अब VLOOKUP में हमारा लुकअप वैल्यू पहले वाली कौन सी थी, वो थी ये वाली सेल्स पर्सन। फिर हमने कॉमा यूज किया और फिर हमने यहाँ पर इस टेबल से इसको मैच किया, मनीष कुमार से लेके और ये सेल तक हमने पूरा टेबल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया।
देन हमने यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स नंबर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मनीष कुमार है VLOOKUP के हिसाब से ये हमारा पहला कॉलम है, तो ये हमारा होगा सेकंड। तो यहाँ पर जो उसका इंडेक्स नंबर हमने दिया है यहाँ पर 2 दिया, और यहाँ पर फिर हमने यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए किया है 0। और फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने क्या किया, जो पहला हमने यहाँ पर लिखा था कि जिससे हमें ग्रेटर देन चाहिए ये वाला D6, उसमें से हमने एक यहाँ पर डॉलर का जो साइन है वो रिमूव किया हमने लास्ट वाले से। और सेम ऐसे ही हमने लुकअप वैल्यू में VLOOKUP में भी हमने जो यहाँ पर सेल के लिए जो हमने पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया था उसका भी, सॉरी यहाँ पर जो C वाला हमने मनीष कुमार वाला सेलेक्ट किया था उसका भी एक डॉलर का साइन मैंने जो है बाद वाला रिमूव किया। इतना सब करने के बाद फिर हम यहाँ फॉर्मेट के अंदर आए। जैसे कि अभी हमने कलर यहाँ नीला रखा है, तो कलर हमने यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज किया और सिंपली मैंने उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसी को अगर मुझे लेस देन दिखाना है तो सिंपली जो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दिया है इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और लेस देन से इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं और अप्लाई करना है आपको सिंपली। ओके, तो यहाँ पर कलर हमने ये चूज़ कर लिया। तो कलर इसमें अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी देखिए ये कलर हो रहा है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के कलर हैं जो भी आपको सही लगता है। लाइक अगर आपको ये चाहिए तो ये यहाँ पर रख सकते हैं आप, और ओके, ये कलर यहाँ पर हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 तरीके से समझाया कि कैसे आप VLOOKUP के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपना जो काम है बहुत ही उसको आसान बना सकते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। हमने क्या किया यहाँ पर कि इस टेबल को मैप किया इस टेबल से कि अगर इसकी अगर सेल के हिसाब से कोई अगर वैल्यू इसमें अगर ज़्यादा होती है तो उसको हाईलाइट कर दे, और अगर कम अगर उसको मिले तो उसको भी वहाँ पर ये हाईलाइट कर दे विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और आपने अभी तक मैक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ देखने को मिल सकें। थैंक यू।